नमस्कार। चलिए आज हमारे शरीर के अंदर एक सफर पर चलते हैं। हम बात करेंगे शरीर के एक छिपे हुए कम्युनिकेशन नेटवर्क की, अंतःस्रावी तंत्र की। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जो हमारे बड़े होने से लेकर हमारे मूड तक सब कुछ कंट्रोल करता है। तो तैयार हो जाइए, इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। कभी सोचा है आपने, हमारे शरीर इतना पेचीदा है फिर भी सब कुछ एक साथ मिलकर कैसे काम करता है? आखिर कौन है जो इन सभी चीजों को मैनेज कर रहा है? बिल्कुल, और इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर के अपने कमांड और कंट्रोल सिस्टम में, जिसे हम अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्रिन सिस्टम कहते हैं। इस हिस्से में हम यही समझेंगे कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। तो अंतःस्रावी तंत्र कुछ खास रासायनिक संदेश वाहकों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। आप इन्हें छोटे छोटे डाकियों की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे खून में सफर करते हुए शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जरूरी निर्देश लेकर जाते हैं। अच्छा, तो ये हार्मोन ग्रंथियों से आते हैं, लेकिन मैंने अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में सुना है। इनमें क्या अंतर है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जैसे हमारी लार या पसीने की ग्रंथियां, उनमें नलिकाएं यानी डक्ट्स होती हैं, जो उनके स्राव को सतह तक पहुंचाती हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, यानी मतलब उनमें कोई डक्ट नहीं होता। वे अपने हार्मोन सीधे खून में छोड़ देती हैं और खून उन्हें पूरे शरीर में पहुंचा देता है। यही सबसे बड़ा और मुख्य अंतर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सिस्टम के सबसे बड़े और मुख्य खिलाड़ियों से मिलते हैं। इसे आप हमारे शरीर के कंट्रोल सेंटर्स का एक गाइडेड टूर समझ सकते हैं। और हमारे इस टूर का पहला पड़ाव है हमारे अंतःस्रावी तंत्र का सीईओ यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे अक्सर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दिमाग के ठीक नीचे बैठकर शरीर की लगभग हर दूसरी ग्रंथि को कंट्रोल करती है। मतलब ये थायराइड को बताती है कि कब काम करना है, एड्रिनल ग्रंथियों को निर्देश देती है, और तो और ग्रोथ हार्मोन जैसे बेहद जरूरी हार्मोन भी यही बनाती है। एक तरह से ये पूरे ऑर्केस्ट्रा को चलाने वाला कंडक्टर है। चलिए अब हमारे टूर में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं थायराइड ग्रंथि से, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की मैनेजर है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिन आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं और कुछ दिन एकदम सुस्त? इसका कनेक्शन आपकी थायराइड से हो सकता है। हमारी गर्दन में मौजूद ये तितली के आकार की ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन निकालकर ये कंट्रोल करती है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। अब आगे बढ़ते हैं एड्रेनल ग्रंथियों की तरफ। इन्हें आप अपने शरीर की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मान सकते हैं। फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया का कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जरा सोचिए, आपके सामने अचानक कोई खतरा आ जाता है। आपकी एड्रिनल ग्रंथियां, जो किडनी के ठीक ऊपर बैठी होती हैं, फौरन एड्रिनलिन नाम का हार्मोन छोड़ती हैं। इससे आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपकी मांसपेशियों में खून का बहाव बढ़ जाता है और आप या तो उस खतरे से लड़ने या वहां से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह एक बहुत तेज और शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। हमारे शरीर का अगला महत्वपूर्ण अंग है अग्न्याशय, जिसे पैंक्रियाज भी कहते हैं। ये हमारे खून में शुगर के लेवल को मैनेज करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अग्न्याशय हमारे शरीर के लिए एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है, पर यह तापमान नहीं बल्कि ब्लड शुगर को संतुलित करता है। जब आप खाना खाते हैं और आपका ब्लड शुगर बढ़ता है तो ये इंसुलिन भेजकर उसे कम कर देता है, और जब आपका ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है तो ये ग्लूकागॉन भेजकर उसे वापस सामान्य स्तर पर ले आता है। ये एक कमाल का संतुलन बनाने वाला काम है। तो हमने ग्रंथियों और उनके द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में तो जान लिया, पर सवाल यह है कि शरीर की कोशिकाएं इन संदेशों को समझती कैसे हैं? चलिए अब इसे जानते हैं। तो क्या सभी हार्मोन एक ही तरह से काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यह समझना बहुत दिलचस्प है। इसके दो मुख्य तरीके हैं। कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन बड़े होते हैं और कोशिका के अंदर नहीं जा सकते, तो वे कोशिका की सतह पर एक रिसेप्टर से जुड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई दरवाजे की घंटी बजाता है। इससे अंदर एक तेज प्रतिक्रिया शुरू होती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल छोटे होते हैं और सीधे कोशिका के अंदर चले जाते हैं। वे अंदर जाकर एक रिसेप्टर से जुड़ते हैं और सीधे हमारे जीन्स पर असर डालते हैं। यह प्रक्रिया धीमी होती है, पर इसका असर लंबे समय तक रहता है। अच्छा, तो अब जब हम इसकी बुनियादी बातें समझ चुके हैं तो देखते हैं कि असल में ये पूरा सिस्टम मिलकर करता क्या है, और तब क्या होता है जब इस संतुलन में गड़बड़ी हो जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो अंतःस्रावी तंत्र इन सभी जरूरी कामों को संभालता है। ये हमारे विकास, हमारी ऊर्जा, हमारी प्रजनन क्षमता और यहां तक कि हम तनाव में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इन सबको नियंत्रित करता है। ये सच में शरीर का एक बहुत ही मौलिक कंट्रोल सिस्टम है। और हाँ, जो लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात गांठ बांधने वाली है।
ये समझना कि हार्मोन के असंतुलन से कौन सी बीमारियां होती हैं अक्सर परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे आम बीमारियां कौन सी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए? इस टेबल में कुछ प्रमुख बीमारियां दी गई हैं। मधुमेह, जो इंसुलिन की कमी से होता है, शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। फिर थायराइड से जुड़ी समस्याएं हैं, हाइपोथायराइडिज्म जब हार्मोन बहुत कम हो, और हाइपरथायराइडिज्म जब हार्मोन बहुत ज्यादा हो। इसी तरह कॉर्टिसोल के बहुत ज्यादा होने से कुशिंग सिंड्रोम और बहुत कम होने से एडिसन रोग होता है। हर बीमारी सीधे सीधे किसी न किसी हार्मोन के असंतुलन से जुड़ी हुई है। चलिए अब फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं जो हमने अब तक सीखा है। ये कुछ सबसे जरूरी बातें हैं जो परीक्षा और जल्दी से रिवीजन करने के लिए बहुत काम आएंगी। चलिए इसे एक छोटे से क्विज की तरह करते हैं। बताइए, मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। लड़ो या उड़ो हार्मोन? एड्रेनलिन। खून में कैल्शियम कौन बढ़ाता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। और ब्लड शुगर को कौन कम करता है? इंसुलिन। और हमारे मेटाबॉलिज्म का मुख्य कंट्रोलर? थायराइड। बहुत बढ़िया, ये वो मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको जरूर याद रखना है। तो जाते जाते मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए कि ये अदृश्य नेटवर्क, हार्मोन्स का ये जटिल नाच, हमारे हर दिन के अनुभव को, हमारी सेहत को और हमारे एहसास को किस तरह से आकार देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।